नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 तारीख से ही इस महीने के 10 तारीख से लोग नामांकन देने लगे हैं और खुल के प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। गर्माहट बढ़ गई है। हमारे साथ वार्ड नंबर 20 मधेपुरा नगर परिषद की भावी प्रत्याशी हैं मेघा राज और साथ में उनके पति हैं रामचंद्र राज। हम इन दोनों का स्वागत करते हैं और आज इनसे बात करते हैं कि किन चीज़ों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर मैदान में आए हैं और क्या कुछ विकास जो इनके वार्ड में रह गया है उसको पूरा करेंगे और जनता के बीच किन सवालों को लेकर जा रही हैं। आप दोनों का स्वागत है। मैडम, चुनाव मैदान में आप आ गई हैं, चुनाव लड़ने जा रही हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है आपका, शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और फिर से उन चीज़ों को देखते हुए चुनावी मैदान में आई हैं, वार्ड का चुनाव लड़ रही हैं। क्या कारण है इसके पीछे? एक्चुअली बात ये है कि मेरा मायके वार्ड नंबर 20 में है और मेरा ससुराल भी है वार्ड नंबर 20 में ही। लगभग बचपन से ही मैं वार्ड नंबर 20 में रही हूँ। पूरा वार्ड नंबर 20 मेरा एक परिवार की तरह है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे मैं जूझती हूँ। अभी मैं मार्केट में मेरा सेंटर है और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ भी कार्य करती हूँ, उसमें अपना वर्क समय देती हूँ। वार्ड नंबर 20 हमारे नगर परिषद का सबसे बड़ा वार्ड है, सबसे बड़ा क्षेत्र। और रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 20 में दे रहा है। इसी वार्ड में बहुत सारे रेस्टोरेंट, स्कूल्स वगैरह है जिससे हमारे सरकार को बहुत सारी रेवेन्यू जाती है। लेकिन विकास के नाम पर हमारे वार्ड नंबर 20 को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं है हमारे वार्ड नंबर 20 में। सड़कें सब जगह है, पक्की सड़कें हैं, कहने को पक्की सड़कें हैं, लेकिन अगर एक फुहार भी हो जाए बारिश की तो फिर आप बाहर निकलिए, बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम, हम लोग को अपने काम की जगह पे जाने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर और भी बहुत सारी समस्या हैं हमारे मोहल्ले में और वार्ड नंबर 20 के जितने भी हैं सबको पानी की इशू है हमारे मोहल्ले में। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे हैं जिनको मतलब वो पानी कैंटीन वगैरह नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे उनको क्या है सब पानी में, क्या पीलापन वगैरह? आयरन की मात्रा हम लोग के वार्ड में बहुत ज़्यादा है। आयरन बहुत ज़्यादा, हर घर में आयरन मिलता है। कहीं कहीं ठीक है, तो होते क्या है कि जो पैसे वाले हो वो तो कैंट लगा लिए, हम लोग ने भी थोड़ा बहुत लगाया है, कैंट लगाया हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जो बहुत आदमी हैं जो गरीब दबके के हैं, एफर्ट नहीं कर रहे हैं कैंट लगाना, तो उन लोगों को परेशानी होती है। अब किन्हीं का नल से अच्छा पानी आता है, उनको उनका आश्रय लेना होता है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि वो कैंस में, छोटे गैलन वगैरह में, धूप में, बारिश में छाता लेकर वो पानी लेकर अपने घर को जाते हैं पीने के लिए। चलो नहा लिए आयरन वाले पानी से, लेकिन पीने के लिए, खाने के लिए तो चाहिए साफ पानी, उसके लिए वो सब भी समस्याएं बहुत सारी हैं। और भी जैसे आवास योजना में भी सही से नहीं मिल रहा है सबको, उसमें भी राजनीतिक हो रहा है बहुत जगह। कमीशनखोरी की पूरी चल रही है। मतलब हमको लगता है आधा मतलब जिनको चाहिए योजना, जिनको पेंशन लाभार्थी हैं एक्चुअल में उनको मिलता है, आधा वो लोग खुद चट कर जाते हैं। तो वो सब हम नहीं होने देंगे। वृद्धा पेंशन हुआ, फिर विधवा पेंशन, फिर विकलांग पेंशन और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर हमको काम करना है। अच्छा, कौन कौन सा प्राथमिकता क्या होगा अगर पब्लिक जो आपकी वार्ड की जनता है वो अगर सपोर्ट करती है, आपको वोट करती है, तो कौन कौन सा काम आपका प्राथमिकता में होगा? यही सब है कि जैसे हमको अपना जितना भी योजना है वो सब करना है। सब कचरा साफ सफाई का देखना है कि हमारे यहाँ बस मोनोपोली हो रहा है। जो वार्ड पार्षद के नज़र में अच्छे हैं उनके घर पर कचरा वाला। पिछली बार मैं वार्ड पार्षद से लड़ी थी और अच्छे वोटों से थी, कुछ वोटों से मैं हार गई थी। बहुत सपोर्ट मिला था हमको वार्ड नंबर 20 से, और इसके वजह से हमको वार्ड नंबर 20 में इतने अभी दिक्कत हो रही है, मतलब कोई भी लाभ हमको नहीं मिल रहा क्योंकि मैं पिछली बार लड़ी थी। तो जो अभी वार्ड पार्षद है वो हमको कोई भी लाभ नहीं दे रहे, कोई लाभ हमको हो ही नहीं रहा। मतलब कचरा वाला भी आएगा तो
मतलब मेरे यहाँ कचरा नहीं उठाएगा, मतलब बहुत बात है, तो हम अलग से स्टाफ रखे हुए हैं कचरा। एक बात और मैडम सामने आ रहा है, क्योंकि आपका वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, महिला प्रत्याशी के रूप में आप आई हैं। हाँ। एक होता है कि पीपी, एक शब्द आता है पीपी यानी पार्षद पति, तो आपके वार्ड में भी कुछ ऐसा खेल वेल कुछ हो रहा है? हाँ, तो अभी जैसे जो वार्ड पार्षद हैं हमारे, उन तो वही है, पीपी का ही काम हो रहा है उनका हाँ। और लेकिन मैं आप बताइए कि जब सरकार हमें ये सुविधा दे रही है, सरकार को भी लगता है कि और मतलब लेडीज़ को आगे बढ़ना चाहिए, खुद से काम करना चाहिए, तो हम अपने हस्बैंड्स के साथ सपोर्ट के साथ क्यों चलेंगे? हाँ, उनकी ज़रूरत है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ हर काम के लिए वो नहीं, बस जब इलेक्शन लड़ रहे हैं बस ऐसे करके खड़े हो गए कि हम आपका काम करेंगे, और उसके बाद जब इलेक्शन जीत गए उसके बाद आप घर में बैठे रहते हैं और आपके हस्बैंड जाते हैं वार्ड पार्षद का जो भी कार्य है वो करने के लिए, वो अपना बिजनेस भी करेंगे और आपका भी कार्य करेंगे, तो कैसे होगा? इसीलिए वैसे हम चाहते हैं कि वार्ड नंबर 20 में वार्ड नंबर 20 की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है, बहुत महान है, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे वार्ड पार्षद को चुने जो खुद लड़ सके, ना कि अपने पति के भरोसे रहे। यानी महिला सशक्तिकरण की जो बात है उस पर खड़ा उतरने का जो महिला है वो उस तरह से आप एक अपनी उम्मीदवारी को जता रही हैं। वार्ड में घूम रही हैं, लोग क्या बता रहे हैं? देखिए, पिछली बार भी मैं इलेक्शन लड़ी, अच्छा सपोर्ट मिला था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं कुछ वोटों से हारी, लेकिन जिन्होंने मुझे वोट दिया और नहीं दिया वो सब इस बार हमको अब आगे से आके, मतलब पहले मैंने ऐसा कोई खास सोच नहीं रखा था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है फिर से, लेकिन जब नज़दीक आ रहे थे आज से 6 महीने पहले से, तब से लोग जब भी हम लोग से मिलते थे, मेरे हस्बैंड से, तो वो लोग मतलब बोलते थे कि आप इस बार खड़े हुइए, जो गलती पिछली बार हुई है वो इस बार नहीं होगी, पिछली बार जो हम वार्ड पार्षद चुने उसकी वजह से हम लोग पछता रहे हैं, तो इसीलिए अब हम लोग को नया वार्ड पार्षद चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इस बार खड़े हुए थे। इसीलिए हमको लगता है कि वार्ड नंबर 20 की जनता हमारे साथ है, यानी कॉन्फिडेंस पूरा है कि इस बार जनता साथ दे रही है। हम ही जीतेंगे, ये हमको विश्वास है। चलिए, जो मेघा राज है, भावी प्रत्याशी है वार्ड नंबर 20 की, उनके पति हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, पत्नी खड़ी हो रही है चुनाव में और फील्ड में लगातार घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस आपको लग रहा है इस बार? इस बार का रिस्पांस पिछले के बनिस्बत बहुत ही अच्छा है, और हम आशा करते हैं वार्ड नंबर 20 से कि वार्ड नंबर 20 एक ऐसा प्रत्याशी को चुने जो काम कर सके। पतिदेव किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में बैठ करके योजना नहीं लेंगे, योजना लेने का काम खुद प्रत्याशी करेंगे, और अगर प्रत्याशी को ना बोलने आ रहा है, ना काम करने का तरीका आ रहा है, और वैसे प्रत्याशी को हम चुन रहे हैं, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे वार्ड का विकास होगा? तो हम चाहते हैं कि हमारी वाइफ कंप्यूटर से MCA की हुई है JNU से, और अच्छी प्रोडक्ट भी हैं और कंप्यूटर में कार्यरत भी हैं, और हम चाहते हैं कि एज ए टेक्निकल हमारा जो वार्ड नंबर 20 है, हमने पहले ही कहा कि सबसे बड़ा और सबसे रेवेन्यू देने वाला हमारा वार्ड है, और ऐसे में कहीं पर नाली की निकासी नहीं है। मधेपुरा का सबसे बड़ा दुर्भावना है कि हमारे तीनों तरफ नदियां हैं और पानी की निकासी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यह कह रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, और हमारा मानना है कि हम बोलेंगे नहीं। आपने सबों को 5 साल दिया, एक बार हमें 5 साल दे के दे। अगर मैं पूर्ण रूपेण काम नहीं कर सकूंगा तो मैं पूरा लाइफ राजनीति से संन्यास लूंगा। ये हमारा जनता से अपील है कि एक बार हमें मौका दे, उसके बाद अगर आपको कोई शिकायत हो तो उसके लिए मैं कभी आप लोगों के सामने नहीं आऊंगा, मैं पूरे कैरियर राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। तो मैडम, आप अपनी वार्ड की जनता जो वीडियो आपकी देख रही है उसको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस यही, मैं वार्ड नंबर 20 की जनता से यही उम्मीद करती हूँ और यही मांगती हूँ कि एक बार हमको मौका दीजिए। उम्मीदों पर हमेशा हम लोग खरे उतरेंगे। हाँ, चलिए, एक सबल उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 20 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था, और एक सबल उम्मीदवार के रूप में अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है मेघा राज। खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।